नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोइट्री सेक्शन अध्याय संख्या 9 जिसका नाम है अश्नेक। अश्नेक के लेखक जो हैं D.H. लॉरेंस हैं। अब यह बात यहाँ पर यह है कि उसके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे के सारे जो हैं जुड़ जाएं इस पर। क्या है कि D.H. लॉरेंस, D.H. का मतलब होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1885 को और उनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1930 को। याद रखना है, 1885 में जन्म हुआ और 1930 में उनकी मृत्यु हो गई। D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी उपन्यासकार, एक कवि, एक नाटककार, निबंधकार, साहित्यिक आलोचक और चित्रकार भी थे। क्या क्या चीज़ थे? उपन्यासकार, नोवेलिस्ट, कवि, पोएट, नाटककार, ड्रामाटिस्ट, निबंधकार, एसेइस्ट, साहित्यिक आलोचक, एक क्रिटिक भी थे और एक चित्रकार है ना, एक आर्टिस्ट भी थे। समझ गए? ये सब गुण जो है उनमें था। और उनके पिता, ध्यान से सुनिएगा कि उनके पिता जो थे एक ड्रिंकर थे, मतलब कि पियक्कर थे, और उनकी माँ जो थी शिक्षित थी। मतलब वह अपनी विनम्र और शिक्षित माँ और अपने कह सकते हैं कि पियक्कर पिताजी के संघर्ष के बीच में उन्होंने पला बढ़ा, मतलब कि बड़ा हुए। और वे जो है ईस्ट वुड के नॉटिंघम शहर में के खनन के गांव में एक युवा के रूप में वो पले बढ़े। D.H. लॉरेंस ने अपने शराबी पिता के तौर तरीके से नाखुश होकर के अपनी माता के माँ के परिष्कृत मूल्यों को अपनाया। मतलब कि ये हुआ कि D.H. लॉरेंस जो हैं अपने उसके पिता जो थे एक शराबी थे। ठीक है, इसके मतलब कि आ करके ठीक से घर में ठीक से नहीं बात करना, ये सब। लेकिन उनकी माँ जो थी ना शिक्षित थी और उन्हीं के कहे अनुसार जो है वे पले बढ़े और उनका जो है उनके बातों का पालन किया। ठीक है, उनकी माँ के कहने पर। हालांकि जबकि एक कह सकते हैं कि लेखक के रूप में वो जब होश संभाले तो वे अपनी माँ की विनम्रता के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। मतलब कि जब वे कवि बन गए ना तो अपनी माँ की विनम्रता को जो है वो पालन नहीं करने लगे, चाहे खारिज कर दिए। ठीक है, ये सारी की सारी उनकी जो है जीवन के बारे में है। और इनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रमुख कविताएं हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो कि 1909 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, वाइट पिकॉक 1911 में है। ठीक है, और एक है और इम्पोर्टेंट है सन्स एंड लवर्स 1913 में, और रेनबो इन्हीं के द्वारा है 1915 में। बहुत सारे ऐसे कविताएं हैं जो कि उनके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर स्नेक है। इस चैप्टर में स्नेक मतलब सांप। इस कविता के माध्यम से कवि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस धरती का असल मालिक जो है ना, यही सब है, जीव जंतु है। क्योंकि हम मानव से पहले यही सब इस धरती पर तो उसका मालिक था, राज कर रहा था। लेकिन हमने आया, मेरे वजह से जो है ये इस जगह को छोड़ करके नीचे धरती के अंदर चला गया है। ये सारी की सारी बातें हैं। और चलिए हम सीधे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को हिंदी करेंगे और उसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे और उससे इधर उधर जितना भी होगा क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि वाज इट कॉवर्डाइज, है ना, कॉवर्डाइज इसको पढ़ेंगे, कॉवर्डाइज। व्हाट वाज इट कॉवर्डाइज दैट आई डेयर्ड नॉट टू किल, चाहे नॉट किल हिम, इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहले इसका हिंदी समझ लीजिए। आपके अश्नेक चैप्टर में ये कहा गया है कि क्या यह कायरता थी कि मैंने उसे मारने की, किसे मारने की, किसे सांप को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये कवि के अंतरात्मा कहता है कि जब कवि के सामने वही वाटर ट्रफ के पास, नलके के पास, जब सांप गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए जब आया था और कभी भी पानी पीने के लिए जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सांप पहले से ही उस वाटर ट्रफ, मतलब कि चापाकल या फिर नलके जो है टिपटिपाता हुआ पानी जो गिरता है वहीं पे जो है सांप पहले से ही मौजूद था। तो वो कहते हैं कि शायद मेरे अंतर आत्मा जो है कहता है कि क्या तुम कायर थे, चाहे क्या यह कायरता थी कि मैंने उसे, मतलब उस सांप को मैंने मारने की साहस नहीं किया। तो
ये लाइन कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा ये स्नेक चैप्टर से लिया गया है, जो कि लेखक हैं D.H. लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। देखिए रुक रुक करके और पीता है, एंड लिटिल मोर और पीता है और भी ज़्यादा पीता है, मतलब कि ज़्यादा पीता है। ठीक है, ऐसे वाले सवाल को आप ये जो है इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा ये सवाल जो है स्नेक चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है कि द फ्रेज, कौन सा फ्रेज है, अ किंग ऑफ एग्जाइल। ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है कि अ किंग ऑफ ना, एग्जाइल का मतलब क्या होता है, देश निकाला देना, मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसको देश से निकाल दिया, मतलब कि अपने गांव से अपने देश से निकाल दिया है, फिर भी वो राजा है। ठीक है, निकाला गया राजा, देश निकाला गया राजा। इन द पोएम, इस कविता में, स्नेक कविता में जो है ना, ये अ किंग ऑफ एग्जाइल वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए, मतलब कि कौन ऐसा आदमी है जो कि उसको निकाल दिया गया है फिर भी वहाँ का राजा है, तो कौन, किसके बारे में, स्नेक के बारे में कवि कहते हैं कि अ किंग ऑफ एग्जाइल। समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आफ्टर हीटिंग। देखिए आफ्टर हीटिंग द स्नेक विथ अ लॉन्ग, द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू, मतलब कह रहा है कि सांप पर लंबे और हल्के फुल्के लकड़ी से प्रहार करने के बाद वक्ता सांप के प्रति क्या सोचता है, चाहे क्या चाहते हैं, तो वो चाहता है कि वो क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपाइट। एक्सपाइट का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, क्षतिपूर्ति करना या फिर प्रायश्चित करना। देखिए क्या है इस चैप्टर में, जब कभी सांप जो है पानी पी करके जब वो जा रहा होता है तो उसका आधा शरीर कहाँ रहता है, वो सुराख में रहता है और आधा शरीर बाहर रहता है, तो कभी सोचता है कि इसको जो है ना डरा करके, इसे कुछ उसका करके जो इसको अंदर भेज दें, लेकिन इसीलिए कभी क्या करता है, हल्का फुल्का लकड़ी उठाता है और वहाँ पे प्रहार करता है, जो कि उसको लगता नहीं है, फिर भी इस धमक की आवाज़ से जो है सांप चला जाता है अंदर। लेकिन यही बात को सोच करके कवि को ऐसा मन में खटकता है कि कहीं वो सांप जो है जिस तरह से मेहमान बन करके आया था मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पे, मेरे वाटर ट्रफ पे पानी पीने, हो सकता है कि वो नाराज हो गया होगा, हो सकता है वो नाराज हो गया होगा, इसीलिए वो प्रायश्चित करना चाहते हैं कवि, है ना। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉन्ग, द स्पीकर ऑफ द पोएम, है ना, स्नेक वांट्स टू, सांप से वो क्या चाहता है, वो क्षमा याचना मांगना चाहता है, तो एक्सपाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, कवि कहता है कि द स्नेक, या कवि सांप जो है, केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ, मतलब कि सांप जो है ना वक्ता के वाटर ट्रफ पे आया, वो जो चापाकल होता है वहाँ पे जो है सांप आया। ऑन अ खाली स्थान डे, कैसा है, कैसा दिन था, ठंडी का दिन था, गर्मी का दिन था, बरसाती का दिन था, क्या था, एक हॉट सीजन था। ठीक है, गर्मी का दिन था, कोल्ड नहीं था, रेनी नहीं था, यह हॉट, गर्मी के दिनों में जो वक्ता के घर के पास, मतलब कि वाटर ट्रफ के पास जो है पानी पीने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन खाली स्थान, देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन खाली स्थान अकॉर्डिंग टू द पोएम, मतलब स्नेक कविता के अनुसार आपको जवाब देना है कि ब्लैक स्नेक, जो काला सांप जो होता है, आर कंसाइडर्ड इनोसेंट, काला सांप क्या होता है, वो इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, कहाँ के अनुसार, तो सिसिलियन लोगों के अनुसार, सिसिलियन के अनुसार, इन सिसिलियन अकॉर्डिंग टू द पोएम, ऐसे हो जाएगा। स्नेक चैप्टर में सिसिलियन जो है एक जगह है, वहाँ के लोगों का मानना है कि जो काले कलर के जो सांप होते हैं ना, क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, लेकिन गोल्डन कलर के सांप, येलो कलर के सांप क्या होता है, विनोमस होते हैं, जहरीला होता है। ठीक है, ये है मानना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द स्पीकर इन द पोएम, मतलब इस कविता में, कौन सी कविता, स्नेक कविता में जो वक्ता जो है, कवि जो है, हिट्स, हिट का मतलब HIT, हिट, हिट का मतलब प्रहार करना, ठीक है, मारना, द स्नेक, सांप को, विथ खाली स्थान, तो अलॉन्ग न अलॉग, लॉग का मतलब क्या हो जाता है, सॉरी लॉग है, लॉग का मतलब हल्का फुल्का लकड़ी होता है, ऐसे कहिएगा। ठीक है, वक्ता एक कविता में कवि क्या लिखे हैं कि उसको डराने के लिए, उसको अंदर जाने के लिए जो है हल्का फुल्का लकड़ी से अलॉग, है ना, सांप पर प्रहार करता है, ऐसे आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विथ सी अल्बाट्रोस ऑफ, मतलब कि इस कविता में जो है, स्नेक कविता में वक्ता ने सांप की तुलना एक समुद्री अल्बाट्रोस के साथ की है। किससे की है, समुद्री अल्बाट्रोस के साथ, जो कि यहाँ पर एंशिएंट मैरिनर हो जाएगा। एंशिएंट मैरिनर मतलब कि ये होता है, ये अल्बाट्रोस है क्या, तो अल्बाट्रोस ये है कि समुद्री पक्षी है एक, ठीक है, उससे वो
तुलना करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द कंपोज्ड अस्नेक, अस्नेक कविता के जो कौन कंपोज किए हैं, तो डी.एच. लॉरेंस किए हैं। नेक्स्ट डी.एच. लॉरेंस वाज द खाली स्थान, डी.एच. लॉरेंस क्या है? फैक्शन राइटर हैं, ठीक है। फिक्शन राइटर, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानीकार हैं, ठीक है। और एक कवि हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार हैं, तो सब के सब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन द पोएम, इस कविता में अस्नेक, मतलब कि अस्नेक कविता में डी.एच. लॉरेंस डिनाउंसेस, है ना, डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ खाली स्थान लाइफ। मतलब ये हुआ कि अस्नेक कविता में जो है ना, कवि क्या कहना चाहते हैं कि अस्नेक कविता में डी.एच. लॉरेंस ने आधुनिक जीवन की कृत्रिमताओं की निंदा की है, चाहे वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा, ठीक है, मॉडर्न हो जाएगा। अच्छा, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम अस्नेक, अस्नेक कविता के जो कवि हैं वो कौन है? तो डी.एच. लॉरेंस है। अच्छा, डी.एच. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम क्या है? तो डी.एच. लॉरेंस जो है कौन सी कविता लिखे हैं? तो एक अस्नेक लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अस्नेक, एक जो है एक सांप जो है अपीयर्स ऑन द ट्रफ, एक सांप मौजूद होता है, प्रकट होता है वाटर ट्रफ ऑफ अ खाली स्थान टू सिप वाटर, घूट घूट पानी पीने को। तो किसके वाटर ट्रफ पे? तो कवि के वाटर ट्रफ पे। यहाँ पर 14 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ खाली स्थान केम टू डी.एच. लॉरेंस, हाँ, डी.एच. लॉरेंस वाटर ट्रफ, कौन आया था डी.एच. लॉरेंस जो के वाटर ट्रफ पे? तो कौन आया था? एक सांप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक, मतलब कि द पोएट कवि जो है हैड गोन गया टू द वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ के पास, टू ड्रिंक पीने को, क्या पीने को? पानी पीने को गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएट कंपेयर्स, कवि जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, द अस्नेक, सांप से तुलना करते हैं कि टू अ खाली स्थान बर्ड, एक पक्षी है जो कि अल्बाट्रोस पक्षी है, जो कि कैसा पक्षी है? तो समुद्री पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द अस्नेक सीम्ड टू लाइक अ खाली स्थान इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब हम आपको बता चुके थे कि जो कि देश से निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग के बारे में चर्चा किया गया है कि अ किंग इन एग्जाइल, मतलब कि सांप जो है, इस सांप वक्ता जो है सांप को इस तरह देखते हैं जैसे कि वैसा व्यक्ति है जो कि इसको देश से निकाल दिया गया है और वो वही असल में वही राजा हो, ठीक है। तो ऐसे करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ खाली स्थान इन द मेंशन्ड इन द पोएम अस्नेक, अस्नेक कविता में इसमें से 4 गो ऑप्शन है, चारों में से क्या चीज़ का मेंशन किया गया? मैंगो ट्री नहीं, पीपल ट्री नहीं, कैरोव ट्री, ठीक है, कार्बो ट्री, ठीक है, कार्बो ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएट वाज वियरिंग, कवि जो है पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे? पैजामा में थे गर्मी के दिन में। अगला अस्नेक मेट द पोएट, अस्नेक जो सांप जो है ना कवि से मिला, देखा, नियर हिज वाटर ट्रफ, कहाँ पे? कहाँ, किसके नज़दीक? वाटर ट्रफ के नज़दीक। तो क्या हो जाएगा? बकेट हो जाएगा, बेल हो जाएगा, या फिर ट्रफ होगा, तो यहाँ पर ट्रफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द स्पीकर हैड अ डिज़ायर, वक्ता का क्या इच्छा थी, है ना, वक्ता को, कवि को क्या इच्छा था कि टू द टॉक टू, बातें करना, किससे बातें करने की इच्छा थी? तो किससे वो अच्छे तरह से बात करना था, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा अस्नेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द अस्नेक लुक्ड एट द पोएट, वक्ता जो है, कवि सांप जो है, लुक्ड एट, एक टक, मतलब कह सकते हैं कि एक टकटकी लगा करके देखता है, किसको देखता है? द पोएट, कवि को देखता है। किस तरह से? तो किस भाव से देखता है? तो आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि वैग्युली टाइप से देखता है, मतलब संदिग्ध रूप से देखता है। तो यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा, वैग्युली हो जाएगा। मतलब कि सांप जो है ना, जैसे वक्ता आते हैं, कभी आते हैं वाटर ट्रफ के पास, तो सांप पहले मौजूद रहता है और पानी पी करके वो घबराता नहीं है, ठीक है, भागता नहीं है, वो संदिग्ध निगाहों से कवि को देखता है सांप। अगला द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, माई एजुकेशन का मतलब ये हुआ, तो समझिएगा कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। ये क्या कहा गया है? कह रहा है कि अगर मेरी शिक्षा की आवाज़, मतलब कि मेरी अंतर आत्मा, मतलब कि वक्ता की, कवि जो है, कवि के अंतर आत्मा ने मुझसे कहा, क्या कहा कि ही मस्ट बी किल्ड, तुम्हें अवश्य उसे मार देना चाहिए था। लेकिन किसे मार देना चाहिए था? तो यहाँ पर ये, हाँ सॉरी, इज द लाइन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? अस्नेक चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही लिफ्टेड, क्या कहा गया है कि ही लिफ्टेड हिज हैड
फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज अ कैटल टू डू, मतलब कि वह जब पानी पी रहा था, मतलब कि सांप जब पानी पी रहा था तो इस तरह से अपने सर को उठाता है जैसे कि एक मवेशी सर को पानी पीने के बाद उठाता है। तो ये लाइन किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये लाइन लिखा गया है स्नेक चैप्टर से है, और स्नेक चैप्टर के लेखक जो हैं D.H. लॉरेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, तो कौन है जो कि पानी पीने के बाद जो है अपने सर को उठाता है? तो सांप, यहाँ पर स्नेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि D.H. लॉरेंस है ना एक्सॉल्ट्स, है ना, D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन खाली स्थान, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये लाइन जो है स्नेक चैप्टर से है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द पोएट इन द स्नेक चैप्टर में जो कवि जो है पिक्ड अप, वो जो है ना उठा लेते हैं अ खाली स्थान लॉग, क्या उठा लेते हैं? तो हार्ड नहीं था, कठोर नहीं था, क्लूम्सली मतलब हल्का फुल्का, यहाँ पर हल्का फुल्का एक लकड़ी जो है वो उठा लेते हैं सांप को डराने के लिए, को भाई वो जल्दी वो सुराख में चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है कि हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन है जो कि सांप को मारना चाहता है? तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि स्नेक, यहाँ पर जो चैप्टर है लेखक पोएट यहाँ पर D.H. लॉरेंस। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि इन द पोएम, कविता में, स्नेक कविता में D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ अ खाली स्थान, तो क्या हो जाएगा? अभी तुरंत पढ़ा है तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो प्रिमिटिव का मतलब हो जाता है आदिम, मतलब ये कह सकते हैं कि द पोएट स्नेक कविता में D.H. लॉरेंस ने एग्जाम्स बताया गया है कि किसकी महिमा के बारे में, किसके वैल्यू महत्वता के बारे में, आदमीयता की महत्वता के बारे में, तो यहाँ पे प्रिमिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हुआ। अब आपका जो है पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से सुनना है, और लास्ट में इसका एक क्यूज होता है, और क्यूज को आपको क्या करना है कि पूरी तरह से करना है टेलीग्राम पे, और इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, हर बार दे दिया जाता है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद।